अपनी आंख में खुदगर्जी का पानी जिंदा रखिए। मैं आप तमाम युवाओं के लिए बात बोलना चाहता हूं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को इस दिशा में मोड़ करके रखा है। अपनी आंख में खुदगर्जी का पानी जिंदा रखिए। किरदार आते जाते रहेंगे, आप ये कहानी जिंदा रखिए। किरदार आते जाते रहेंगे, आप ये कहानी जिंदा रखिए। किसी दरिया के समंदर बनने की दास्तान आप लिख रहे हैं, किसी दरिया के समंदर बनने की दास्तान आप लिख रहे हैं, तो फिर हवाओं का रूप बदलता रहेगा। आप लहरों की रवानी जिंदा रखिए, आप लहरों की रवानी जिंदा रखिए। संतोष विश्नोई जी से, आप मूल रूप से काकड़वाला लूनकर सर तहसील से आते हैं। पिताजी श्री कृष्णलाल जी विश्नोई, माता श्रीमती रोशनी देवी जी। प्रारंभिक शिक्षा आपकी लूनकरण सर से हुई है, उसके बाद में कॉलेज शिक्षा डूंगर कॉलेज बीकानेर से, उसके बाद में जयपुर से। आप गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के फाउंडर एंड सीईओ हैं। आरपीएससीओ और आरएसएसबी के आप एग्जाम एक्सपर्ट्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आपने प्रतिनिधित्व किया है, वर्ल्ड पॉलिटिकल कांग्रेस सियोल दक्षिणी कोरिया में और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन सिंगापुर और दुबई में भी आपने प्रतिनिधित्व किया है। संतोष विश्नोई जी। बाबा साहब ने एक बहुत ही तगड़ी बात कही है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो जोर जोर से दहाड़ेगा और निश्चित तौर पर दहाड़ेगा। मैं उस शिक्षा के क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। हम चाहते हैं, हम जानते हैं समाज में सफल व्यक्तियों का सम्मान हर जगह होता है और होना भी चाहिए। सफल व्यक्तियों का सम्मान हर जगह होता है और होना भी चाहिए, लेकिन एक गंभीर विषय की ओर आता हूं। समाज के ऐसे युवा जो बार बार परीक्षा दे करके असफल हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, उन्हें उम्मीद की किरण भी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे समय में समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी एक बहुत बड़ा मंथन होना चाहिए। बहुत सारे लोग संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं पूरे टाइम बिजी हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। मैं एक महिला का नाम आपके सामने लेना चाहता हूं, रोहिणी गुर्जर। आपने नाम सुना होगा, एक ऐसी महिला जिसका हाल ही में आरएस में सिलेक्शन हुआ। मैं उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो महिला क्या कहती है, कुछ साल पहले पति का निधन हो जाना, उसके बाद में उनको मोटिवेशन करने वाली उसकी दादी सासू का निधन हो जाना, और परीक्षा के कुछ दिन पहले उनकी 10 वर्ष की बेटी का निधन हो जाना, और परीक्षा से 2 दिन पहले एक आंख खराब हो जाना, और एक आंख से आरएस की परीक्षा दे करके अपने आप को साबित करने वाला अनूठा और अतुलनीय उदाहरण इस महिला ने साबित किया है। आप सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। जेबी वाटसन ने एक बात बोली थी, आप मुझे एक छोटा बच्चा दे दीजिए, आप जो चाहे मैं बना सकता हूं। आप चाहें तो उसे मैं डॉक्टर बना सकता हूं, आप चाहें तो उसे मैं वैज्ञानिक बना सकता हूं, आप चाहें तो उसे मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना सकता हूं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप अभिभावक हैं, दूर दूर से यहां पर आए, यहां पर सफल लोगों के विचार सुनने के लिए आए हैं। आपसे आग्रह करता हूं, अपने बच्चे को निकटवर्ती, आसपास के निकट में, आपके निकट कोई भी सफल व्यक्ति दिखे, आप उसे मिलाने की कोशिश करें। उस सफल व्यक्ति के पास अपने बच्चे को ले जाए और उसको बोले कि सर, हमारा बच्चा आपका बहुत बड़ा फैन है, कुछ ज्ञान इसको भी दे दो। और निश्चित तौर पर वो बच्चा, क्योंकि हम जानते हैं अनुसरण से सीखता है, जैसा घर में माहौल होगा बच्चा वैसा ही करेगा, अनुसरण से सीखता है। इसलिए आप इस प्रकार से अपने निकट के सफल लोगों से मिलाइए, निश्चित तौर पर आपका बेटा, आपकी बच्ची संस्कारवान होगी और भविष्य में आपका नाम रोशन करे। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़िए, जो चल सकता है वो चलिए, जो रेंग सकता है वो रेंगिए, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन उतना ही अच्छे ढंग से करिए जो आपको कर्तव्य, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको मिला है। जिस भी युवा की आध्यात्म रुचि हो, वो रुचि हो तो वो धर्म का प्रचार करें। तकनीकी जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, हमारे इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी और फुटबॉल तो खेलें, लेकिन हमारे भारत के लिए खेलें। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में काम करे। रचनाएं ऐसी रचें कि आने वाले समय में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत को मिले। पर्यावरण का आंदोलन हम जीत करके आए हैं,
इसको चिरस्थायी बनाने के लिए एक पत्रिका या एक पेपर का प्रकाशन होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां उसे सदैव अपने हृदय में संजो करके रखे, ऐसी एक पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए इस आंदोलन को लेकर के। कि खेजड़ी वृक्ष को लेकर के हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि खेजड़ी हमारे लिए बहुत ही अमूल्य धरोहर है, बहुत ही पवित्र वृक्ष है। क्यों न एक खेजड़ी को लेकर के एक बड़ा पुरस्कार लाला सरसात्री की ओर से स्थापित हो जाए, तो आने वाले समय में खेजड़ी की ओर लोग बहुत ही उम्मीद भरी नजर से देखेंगे। ने बहुत पहले दुबई में एक पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, और मैं चाहता हूं गुरुजी लाला सरसात्री में या मुकाम में ऐसा एक आयोजन हो जाए, ताकि देश विदेश के लोग, देश विदेश के पर्यटक आकर के यहाँ पर जाम्बोजी की तपोस्थली, निर्वाण स्थली का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर अनेक पर्यटन और आध्यात्मिक सर्किट है, और मैं चाहता हूं गुरु महाराज जाम्बोजी के जो पवित्र स्थल है राजस्थान में, उनको मिला करके एक जंब आध्यात्मिक सर्किट का निर्माण हो, ताकि देश विदेश के पर्यटक गुरु जाम्बोजी की शिक्षा और दीक्षा को करीब से प्रत्यक्ष रूप से जान सके। सामने बैठे हुए बच्चे जो भविष्य में अपने आप को खेल की उच्च कोटि की ओर ले जाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक में हम पदक जीते और बिश्नोई समाज का नाम रोशन करें। और मैं समाज से आग्रह करूंगा, एक बिश्नोई समाज की स्पोर्ट्स एकेडमी भी हो जाए। उद्योग की बात करें तो आने वाले समय में बिश्नोई समाज का बिश्नोई ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो होने जा रहा है, जो समाज के युवाओं को स्टार्टअप और कौशल विकास से जोड़ने का अनूठा प्रयास साबित होगा। इस प्रकार के आयोजन समाज में आजीविका की विविधता पैदा करते हैं, और उद्यमी है उन सबको भी समाज की ओर से समय समय पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। महात्मा गांधी ने 7 सामाजिक पाप बताए थे। उनमें एक पाप बताया था कि नैतिकता के बिना व्यापार, यानी बिना नैतिकता के यदि आप कोई उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, वो समाज के लिए मैं कह सकता हूं कलंक साबित हो सकता है। इसलिए नैतिकता व्यापार में बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे व्यवहार में, उसी प्रकार से हमारे व्यापार में। निर्मल स्वभाव वाले हमारे संत और समाज, निर्मल सौम्य विचारधारा के संत, जिनके नेतृत्व में हमने आंदोलन लड़ा, निस्वार्थ प्रेम, त्याग और ममता और सुरक्षा का अंचल लौटे बेटी मेरी माता मातृशक्ति, यदि ये सब लोग मिल जाए तो केंद्र में ओबीसी में बिश्नोई समाज को भी आरक्षण मिल जाए, हो जाए एक और बड़ा आंदोलन। एक बहुत ही खरी बात मैं बोलना चाहता हूं। मैं आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग को पढ़ा रहा हूं और पढ़ रहा हूं, और आप भी बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं। मैंने वहां पर अनेक जातियों के मेंबर देखे हैं, अध्यक्ष भी देखे हैं, लेकिन बिश्नोई समाज का नेतृत्व, बिश्नोई समाज का प्रतिनिधित्व आज तक मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। मैं मन से आग्रह करूंगा, गुरुजी से आग्रह करूंगा, आरपीएससी में भी हमारे बिश्नोई समाज का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए भविष्य में। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे समाज का ताना बाना अटूट रहना चाहिए। हम कैसा ही प्रगतिशील समाज बना ले, लेकिन हमारे पुराने प्रचलित संस्कार है, हमारे संस्कृति है, हमारे समाज का ताना बाना वो अटूट रहना चाहिए, जीवंत रहना चाहिए, और यह भी अत्यंत जरूरी है। यही हमारी पहचान है, यही हमारा परिचय है।